हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एएनसी क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम जो सेट बना रहे थे ये डबल कलर का, उसका ये फ्रंट किस तरह से बनाना है। तो ये हमने यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था ये किस तरह से रेडी करना है पिछली वीडियो में। ये अब हम आज करेंगे गले की काट छांट। ये गला हमने कैसे बनाना है। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ से ये एक एक फंदा घटाने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचे हैं 70 फंदे। ये टोटल हमारे पास 70 फंदे हैं। 70 फंदे में से अब हमने क्या करना है, हमने 30 यहाँ और 30 इस साइड को रख के बीच के जो हमारे पास 10 फंदे होंगे वो हमने छोड़ देने हैं। वो हमने उसको निट नहीं करना है। यहाँ वाले जो 10 फंदे हैं वो हम छोड़ देंगे और हम यहाँ से आगे ये मैंने ये बना के एक साइड बना के रेडी कर दी है। तो ये हम 10 फंदे यहाँ छोड़ेंगे। 10 फंदों के बाद ये मैंने यहाँ से इसकी घटाई शुरू की है। तो पहली सिलाई में मैंने 4, दूसरी में 3, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद एक एक करके ये फंदे यहाँ पर हमने जो है ख़त्म कर लेने हैं। ये यहाँ पर हमारे पास ये सारे फंदे हमने यहाँ तक आकर घटा देने हैं और एक एक फंदा जो है हमारे पास किनारे से भी कम होता जाएगा। और हमने यहाँ से भी इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, पहले 4, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद एक एक एक। तो ये हम इस तरह से यहाँ यहाँ पर हम 20 फंदे घटाएंगे और 10 फंदे हमारे यहाँ से होंगे, यहाँ से कम होते जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। ये देखिए, ये हमारी सीधी रो है, ये हमारी उल्टी रो आएगी यहाँ से। तो पहले हम यहाँ पर जो है हमारे 10 फंदे हम छोड़ देंगे। ये पहले हम 10 फंदे बिना बुने उतार देंगे। दस फंदे ये हो गए हमारे। अब हमें यहाँ से क्रीम कलर का जो हमारा धागा रहेगा वो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे इसमें। ये फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है कि भाई ये साइड से ना हमने ये बिल्कुल नीटली इस तरह से करना है कि इसमें हमें ज़्यादा पता ना चले कि हमने किस तरह से फंदों को घटाया है। तो ये देखिए, इसमें हम पहले ही यहाँ पर जो है 4 फंदे घटाएंगे। एक फंदा पहले ये कम हो गया हमारा, 2 का 1 कर दिया हमने। फिर ये हम दूसरा इस तरह से 2, 3 और 1, 4, ये हमारे 4 फंदे यहाँ पर कम हो गए। फिर हमारा रहेगा इसमें ये ग्रीन कलर का धागा, क्योंकि हमने एक ग्रीन एक क्रीम ये वाली सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। ये हम इसमें ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई इस तरह से रहेगी कुछ। एक ग्रीन एक क्रीम, इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई ख़त्म करेंगे। ये हम यहाँ पर ये लास्ट का फंदा हमें इस तरह से 2 का 1 कर देना है। ये रहा। अब आते हैं सीधी सिलाई पर।
ये सीधी सिलाई हमारी पूरी ग्रीन कलर की रहेगी। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से यहाँ पर जो है कम करते जाना है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि किस सीक्वेंस में हमने ये घटाने हैं। 4 3 3 3 2 2 और फिर 1 1 1। ये हमारी पूरी ग्रीन ही रहेगी। बाकी हमने उसी तरह से करना है जैसे ये 5 सिलाई का हमने डाला है डिज़ाइन ये वाला, तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। लेकिन साइडों में हम फंदों को कम करते जाएंगे। ये देखिए, ये आखिर में देखिए किस तरह से बनाना है। ये 2 रह गए हैं तो हमने ये 2 का 1 कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। तो अब हमने इस रो में जो 1 फंदा ये घटा दिया है, 3 फंदे हमने कम करने थे, तो अब हम यहाँ से 2 ही फंदे कम करेंगे। ये देखिए किस तरह से करने हैं। अब हम इस तरह से इसे ओवरलैप करके, एक फंदा हमने पहली सिलाई में घटा दिया आखिर में, और ये 2 फंदे हम यहाँ पर घटा देंगे। तो टोटल ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो इसी तरह से हम ये 1 फंदा पहली सिलाई में और बाकी 2 फंदे जो है दूसरी सिलाई में घटाएंगे। इसी तरह से अब इसी सीक्वेंस में हम ये घटाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए जी, ये इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने दोनों तरफ से पूरे फंदे बंद कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये हमने जो ये काट छांट यहाँ से की है, इसमें हम ये स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये बाजू इस तरह से यहाँ पर स्टिच होगी। ये एक साइड बाजू की यहाँ स्टिच होगी। फिर हम दूसरी तरफ से इसकी बैक को भी स्टिच कर देंगे। बैक भी स्टिच करेंगे इसी तरह से बाजू के साथ। यहाँ से यहाँ बैक स्टिच हो जाएगी। ये देखिए, ये हो, एक बाजू का पोर्शन यहाँ स्टिच करेंगे और ये दूसरा यहाँ करेंगे इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह का हम करेंगे। एक बाजू हम यहाँ पर और दूसरी साइड पर इसी तरह से हम यहाँ पर ये बाजू यहाँ एक और ये दूसरा पोर्शन बैक के साथ यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ ये किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये स्टिच करके ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी बाजू यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है और बैक साइड से इस तरह से ये स्टिच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने इसको, ये बैक साइड इसकी और ये फ्रंट। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा इसको चारों जो हमारे पोर्शन थे, दोनों बाजू और फ्रंट और बैक इकट्ठा इसको जोड़ दिया है। और अब हमें करना है इसका गला बुनने का काम। अब हम इसको गले से निट करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये मैंने इस साइड के फंदे जो हैं वो उठा लिए थे। अब यहाँ पर जो हमने है वो टोटल हमने 23 फंदे उठाए हैं। ये इस तरह का जो ये हमारा पोर्शन रहेगा, जो हमने यहाँ से फंदे घटाए थे, इनको अब उठाना है। तो अब ये मैंने इस तरह यहाँ के तो उठा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ से किस तरह से हमने ये फंदे लेने हैं। तो ये हमारे पास जो हमने 10 फंदे हैं सेंटर के रखे थे, वो भी हम इसी के साथ ही निट करेंगे। ये 23 फंदे हैं और अब हम इसमें ये वाले फंदे भी निट कर देंगे। अभी हमने ये सिलाई जो है वो पूरी ही इसको हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सिलाई रहेगी वो हमारी फिर एक सीधा और एक उल्टा हम बुन के बॉर्डर की तरह उसको निट करेंगे। अभी इस सिलाई को हम पूरा सीधा ही बनाएंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये फंदे जो है वो किस तरह से उठाने हैं। ये देखिए, अब हमने ये 23 फंदे लेने हैं, तो हम ये पूरे 23 फंदे करेंगे यहाँ पर।
एक हमने बीच में ये सिलाई डाल के ये फंदे बना लेने हैं। ये 2 3 4, इसी तरह से हम ये सारे फंदे उठाएंगे और हम इसको पूरे यहाँ पर 23 फंदे हम उठा लेंगे। पाँच, ये देखिए ये पूरे हमारे हो गए हैं यहाँ तक 23 फंदे। जो गले के बीच के हमने 10 फंदे छोड़े थे वो उठाने के बाद भी हमारे पास ये 23 फंदे पूरे हो गए हैं। अब ये हमने जो बाजू के छोड़े थे 12 फंदे बाजू के थे ये, तो अब हम इन फंदों को भी इसी के साथ इकट्ठा यहाँ से निट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ है वो आपको ये बतानी है मुझे कि भाई ये जो बाजू के फंदे होंगे और बैक के फंदे होंगे ये हमने इनको यहाँ पर थोड़ा कम कर देना है। जैसे ये 3 फंदों के बाद फिर हम चौथा फंदा घटा देंगे, ये 2 का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम 2 का 1 कर लेंगे, फिर ये 2 फंदे बुन लिए। ये तीसरा फंदा जो होगा हमारा यहाँ पर इसके साथ इसको हम 2 का 1 कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फंदे हैं, क्योंकि अगर हम पूरे फंदे उठाएंगे तो हमारा गला जो है वो बहुत लूज हो जाएगा, इसलिए हमने ये हम अब आ गए हैं बैक पर। ये देखिए ये हमारा बैक का पोर्शन है पूरा, ये बैक है हमारी। तो अब हम इस बैक को भी इसी के साथ ही नेट कर लेंगे। तो इसमें भी हमने इसी तरह से 2 फंदे बुनने के बाद तीसरे फंदे को 2 का 1 कर लेना है। ये 2 फंदे बुन लिए, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1, ये 2 फंदे बुने, 2 का 1। इसी तरह से हम इस सिलाई को पूरा बुनेंगे। और जो बैक के साथ साथ हमारे जो बाजू के फंदे थे वो भी हमने इसी तरह से कम कर लेने हैं। और इसके बाद जो है हम फिर जैसे हमने बॉर्डर बनाया था एक सीधा एक उल्टा, वैसे ही बुनकर पूरा जो है इसका बॉर्डर तैयार कर लेंगे। लेकिन अगली सिलाई से ये सिलाई हम पूरी इसी तरह से प्लेन सीधी सिलाई ही निकालेंगे, और ये ग्रीन कलर से, क्योंकि जैसे हमने बॉर्डर बनाए थे ग्रीन कलर से, तो ये गला भी हम उसी तरह से इसको ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये देखिए फिर से अब यहाँ पर ये बाजू आ गई अब हमारी यहाँ पर, तो ये बाजू भी हम इसी तरह से बाजू के फंदों को भी घटा देंगे। ये देखिए ये हो गए हमारी ये सिलाई कंप्लीट। तो अब जो हमारी नेक्स्ट सिलाई होगी वो हम एक सीधा एक उल्टा बुनकर इसी तरह से हम ये पूरा अब जो गले का हमारा पोर्शन रहेगा इसी तरह से हम इसको नेट करेंगे। ये देखिए एक बार आपको मैं दिखा दूँ अच्छे से कि ये मैंने सिलाई पर ये पूरे के पूरे फंदे जो है वो एक ही नीडल पर उठा लिए हैं। ये सर्कुलर नीडल है मेरी, तो ये देखिए ये मेरे पूरे जो फंदे हैं वो एक ही नीडल पर आ गए हैं। ये देखिए ये पूरे फंदे मैंने उठाकर एक नीडल पर ये रख लिए हैं। तो ये इस तरह से अब हम ये सारे फंदे जो हैं वो
इसी नीडल से सर्कुलर में इसको बुनते हुए एक सीधा एक उल्टा, ये देखिए ये भी उठाए हुए फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा बनाकर ये बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। फिर तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनेगा। ये देखिए जी 30 सिलाइयों का ये मैंने बॉर्डर बुनकर गले का तैयार कर लिया है। ये पूरी 30 सिलाइयाँ बुनी हैं। ये उठाने मैंने आपको बता दी थी किस तरह से उठाने हैं। फिर ये हमने ये इन सर्कुलर नीडल पर ये पूरे का पूरे फंदे इस तरह से बनाकर हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये देखिए ये 30 सिलाइयों का बॉर्डर बुनने के बाद अब हम ये जो फंदा है इसे ध्यान से देखिएगा, ये हमें इस तरह से करना है। ये वाला जो फंदा है अब हम इस बॉर्डर को यहाँ से डबल करेंगे और ये जो फंदा हमारा है इसको हम यहाँ वाले फंदे को यहाँ से उठाकर इसके साथ निट करेंगे और फिर घटा भी देंगे। ये देखिए ये मैं किस तरह से करूँगी। यहाँ से फंदे निकालने थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं इन सिलाइयों में। ये देखिए ये हमने यहाँ से फंदा उठाया और इसको हम अब देखेंगे इसका कहाँ रहता है बॉटम, यहाँ है। तो इस तरह से इसको हम अंदर की तरफ उल्टा बुनेंगे, दो फंदों को एक साथ इस तरह से। फिर अगले फंदे को उसी तरह से उससे अगले वाले फंदे के साथ। ये देखिए यहाँ से ये फंदा उठाया और इन दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। अब ये दो फंदे हो गए। अब हम इस तरह से पहले फंदे को ओवरलैप कर लेंगे। अब नेक्स्ट को फिर यहाँ पर ये फंदा उठाया और इस तरह से दो को इकट्ठे बना लेना है और फिर पिछले फंदे को इस पर ओवरलैप कर देना है। इसी तरह से हम इसे आगे बनाते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से बनाकर इसको तैयार कर लेते हैं। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि ये किस किस तरह से बन रहा है। ये ध्यान देना है कि जो हम फंदा बुन रहे हैं उसी के ही बॉटम में, जहाँ से हमने उस फंदे को बुनना शुरू किया है नीचे से, वहीं से इसको उठाकर इस तरह से दो का एक करके घटा भी देना है। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट रहेगा ये वाला फंदा। तो यहाँ से इसको उठाकर ये दो फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। इसी तरह से हम इसको आगे बनाते जाएंगे। ये देखिए जी ये इस तरह से आएगा। डबल बॉर्डर घटाने के बाद ये बैक साइड से इस तरह से होगा। ये देखिए इसी तरह से हम ये अभी मैंने बैक को किया है। अब हम फ्रंट वाला पोर्शन भी इसी तरह से इसको घटाएंगे इकट्ठा यहाँ पर, और इस तरह से ये हमारा जो है वो पूरा गला डबल बॉर्डर का रेडी हो जाएगा। तो पूरा करने के बाद दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए जी फाइनल रिज़ल्ट, इस तरह से ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। तो बताइए आपको ये कैसा लगा। ये बहुत इजी भी है बनाना। तो ये देखिए, ये हो गई है हमारी स्वेटर रेडी। अब हम करेंगे इसकी बूटीज़ और कैप बनाने का काम। तो वो भी मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी कैप और बूटीज़ बनेगी। तो चलिए अब बनाते हैं कैप और बूटीज़। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी कैप बनाई है हमने। ये देखिए, इसमें यहाँ पर हमने 90 फंदे डाले हैं और 90 के बाद यहाँ से इसको हमने 100 कर दिया है। यहाँ पर ये 90 और ये 100, और इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से ये पहले क्रीम फिर ग्रीन क्रीम ग्रीन, इसी तरह से ये बनाएंगे और बाद में सभी फंदों को एक साथ से इस तरह से बंद कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी कैप बनाने का ट्यूटोरियल दिया हुआ है अपनी वीडियोस में, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। ये इस तरह से हम कैप बनाएंगे। अभी आपको मैं ये पॉम पॉम बनाने के बाद भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पूरा स्टिच करने के बाद ये किस तरह से रेडी हो जाएगा। पॉम पॉम बनने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगा। और ये हमने इस तरह से इसकी बूटीज़ बना देनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी बूटीज़ बन जाएगी। बूटीज़ बनानी भी मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ अपने, उसका भी मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ कि बूटीज़ किस तरह से बनेगी। ये देखिए, ये इसकी बूटीज़। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये स्टिच करने के बाद और पॉम पॉम से डेकोरेट करने के बाद ये किस तरह से बनेगी। तो ये है जी फाइनल लुक सेट का। ये है इसकी कैप और ये रही इसकी बूटीज़। ये बताइए कंप्लीट होने के बाद आपको ये सेट कैसा लगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, कोई कमी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। मुझे इस चीज़ का आपका बहुत इंतज़ार रहेगा। आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो है ये ग्राफ। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये ग्राफ इसका बना हुआ है और इस तरह से आपको ये डिज़ाइन डालना है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।